मेमोरी मास्टर क्लासेस। तो हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी पावर है, हम जीवन में जो भी पढ़ते हैं, पूरे जीवन में, तो हमको पढ़ाई से माने मतलब है पढ़ना तो है ही, पढ़ाई के साथ साथ क्या चाहिए, मेमोरी पावर चाहिए। मेमोरी पावर है यानी कहने का मतलब आप क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा तब ना आप उसको एग्जाम में लिखिएगा। एग्जाम में जितना आपके पास ब्रेन पावर है, जितना कैपेसिटी है, उस हिसाब से आप एग्जाम में याद रहेगा तो उसको लिख पाएगा। तो इसलिए आपका मेमोरी पावर बड़ा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, यही ना। तो इसी चीज़ का हम क्लास लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, मेमोरी मास्टर। मेमोरी का मास्टर हो जाए, कुछ भी चीज़ जादू की तरह कैसे याद हो जाए, कुछ भी चीज़ आसानी से कैसे याद हो जाए। तो पहले हम आपको 10 मिनट का समय हम ब्रेन पर हम बात बताते हैं कि ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन आखिर है क्या, ब्रेन पर रिसर्च किसने किया है ना। और उसके बाद पढ़ाई के क्षेत्र में, सफलता के क्षेत्र में एक महान क्रांति आ गई। बड़े बड़े लोग जो अभी जो है वो बड़े बड़े कैसे विश्व चैंपियन बन गए, वर्ल्ड चैंपियन बन गए, तो इसी टेक्निक के माध्यम से। तो वही टेक्निक आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लेते हैं, क्या है, यह ब्रेन है। क्या है, ब्रेन मान लेते हैं, ये दिमाग है। ब्रेन में दो पार्ट होता है, एक लेफ्ट पार्ट, एक राइट पार्ट। लेफ्ट मतलब बायां भाग और दाहिना भाग। इसको कहते हैं कार्पस क्लोअस, है ना, क्लोअस। इसमें दो भाग होता है, लेफ्ट भाग, राइट भाग। इसको कहते हैं लेफ्ट ब्रेन। एक लेफ्ट ब्रेन और इधर राइट। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। इसको, इस पर किसने रिसर्च किया था, जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी पुरस्कार होती है, उसको डॉक्टर एस्पेरी, किसने किया था, डॉक्टर एस्पेरी। ब्रेन में 1500 करोड़ सिया मतलब करोड़ हो गया, 1500 करोड़ न्यूरॉन है, इसने पता लगाया लगभग, और इस पर रिसर्च किया तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला। दुनिया का मान बहुत बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार मिला। और विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, लियोनार्डो दा विंची। कौन है, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो डी विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। इनका 200 बिंदु में से 200 बिंदु में से 180 बिंदु माने लगभग 90% हो जाता है। 200 बिंदु में से 180 बिंदु, इतना बड़े, दोनों आंखों से, दोनों दिमागों से दो भाग में, दो दिशाओं में काम कर सकते थे एक साथ। दोनों हाथ से दो दिशाओं में माने लिख सकते थे दो मैटर को। इतना बुद्धि लब्धि थे लियोनार्डो दा विंची। विश्व के आप इनको पर सर्च कीजिएगा, लियोनार्डो दा विंची का। क्या हर एक बच्चे के हाथ में भी क्या है, गूगल है, पूरा दुनिया है। मोबाइल के माध्यम से, नेट के माध्यम से उस पर सर्च कीजिएगा, तुरंत आ जाएगा, है ना। तो इसलिए इसके बाद हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। 33% माने कहा जाता है कि 33% का दिमाग काम करे, माने बहुत बड़ा माने हो गया। हम लोग का 1-8% भी सही से नहीं होगा, काम कर रहा होगा दिमाग, सही इस्तेमाल 1-8% भी नहीं कर पाते। लेकिन इनका तकनीकी अभी ब्रेन को विश्वविद्यालय में रखा गया हुआ है, रिसर्च जहाँ होता है, और वहाँ पर आज भी उनके ब्रेन पर रिसर्च चलता है ना। तो अल्बर्ट आइंस्टीन महोदय ने एक बात कही थी, कल्पना असंभव को संभव बनाती है, कल्पना असंभव को संभव बनाती है, ठीक है। कल्पना, हम कल्पना करते हैं ना, भगवान को भी मान देते, कल्पना नहीं करते। भगवान को भी देखे हैं क्या, कल्पना करते हैं भगवान है, इस मंदिर में भगवान है, साक्षात इस कण कण में भगवान है, मानते हैं ना। तो हम कल्पना करते हैं, और कल्पना असंभव को संभव बनाती है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, है ना। तो हमारा जो है डॉक्टर एस्पेरी, नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिका के, ठीक है। इसके बाद ब्रेन का थोड़ा सा इंग्लिश में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। लेफ्ट ब्रेन को क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन में होता है लॉजिक,
लेफ्ट ब्रेन से हम लॉजिक को कवर कर सकते हैं, लॉजिक, है ना। इसी लेफ्ट ब्रेन से पढ़ते हैं तो हमको 5% याद होता है, राइट ब्रेन से पढ़ते हैं तो 95% याद होता है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन से जो पढ़ेंगे तो 5% याद होगा, राइट ब्रेन से पढ़ेंगे तो 95% याद होगा, ठीक है। लॉजिक हो गया, एनालिसिस हो गया, ठीक है। लॉजिक हो गया, एनालिसिस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेज हो गया, भाषा। तो ये सब आपको याद नहीं होगा, है ना। इसको याद नहीं। लीनियर हो गया, फैक्ट्स हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, थिंक इन वर्ड हो गया, थिंक इन वर्ड हो गया, वर्ड सबका हो गया, वर्बली कोई बात होता है तो वह यह सब चीज़ जो होता है हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो लेफ्ट ब्रेन में जाता है, जो कि याद होता है कितना 5% याद होता है। बहुत प्रयास करने का, अभ्यास करने के बाद हमको 5% होता है। तो राइट ब्रेन से कैसे याद होता है, राइट ब्रेन में क्या क्या होता है, तो क्रिएटिविटी हो जाएगा, इमेजिनेशन माने कल्पना, अभी बोले ना आइंस्टीन कल्पना असंभव को संभव बनाती है, बोले थे ना आइंस्टीन मॉडल, क्रिएटिविटी हो जाएगा। होलिस्टिक थिंकिंग हो गया, आर्ट्स मतलब मोटर स्किल, मोटर स्किल हो गया, मोटर स्किल हो गया जो बॉडी से हम सीखते हैं, है ना। इसके बाद हो गया नॉन वर्बल हो गया, डेयर ड्रीमिंग हो गया, फीलिंग्स हो गया, फीलिंग, विजुलाइजेशन हो गया, माने विजुलाइज करते हैं, कोई चीज़ कल्पना में सोचते हैं, वह हो गया, है ना। बीट्स हो गया, माने धुन, माने गाना का जो धुन होता है, रिदम, कोई चीज़ रिदम में जो काम करते हैं वह हो जाएगा, है ना। इस तरह से बहुत सारा, जैसे म्यूजिक हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, ये सब इसमें आएगा, ठीक है ना, ये सब इसमें आएगा। जैसे कोई क्रिएटिविटी का काम करेंगे तो हमको राइट ब्रेन में जाएगा। राइट ब्रेन से कैसे पढ़ते हैं, जैसे क से कबूतर, बचपन में हम लोग अपने दोनों दिमाग का, दोनों ब्रेन का सही से इस्तेमाल करना सीखते हैं। दोनों पार्ट है ना ब्रेन का, तो दोनों ब्रेन जो होता है दोनों पार्ट का सही से इस्तेमाल करते हैं बचपन में। जैसे जैसे सियान होते जाते हैं वह सब छूटते चला जाता है ना। बचपन में दोनों हाथ से धरती पर गुरुकते हैं तो दोनों हाथ का इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सियाना में क्या होता है, हम राइट हाथ से ब्रश करते हैं, लेफ्ट से नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, कोई एक ही हाथ का नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे जैसे क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, तो क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी के माध्यम से पढ़े ना बचपन में। आज भी क से क्या है, क्या याद है आप लोग को, तो क से ख से पढ़े हैं,
बचपन में इसको पढ़ते फोटोग्राफिक मेमोरी। इसके बाद आप अभी जो पढ़ते हैं फोटो के माध्यम से पढ़ते हैं, नहीं ना पढ़ते हैं, तो फोटोग्राफिक मेमोरी छूट गया। इसको पढ़ता थोड़ा। बचपन में हम लोग फोटोग्राफिक मेमोरी के माध्यम से सीखते हैं। जैसे हमारा जो ब्रेन है कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह कार्य करता है। हमारा ब्रेन कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है। माने शारीरिक क्रियाकलापों से लेकर सोचने समझने की शक्ति भी हमें ब्रेन से ही मिलती है। अब ब्रेन से इंडिकेट होता है तब हम जाके कोई काम करते हैं। जैसे हाथ ऐसे उठा लिए तो ब्रेन से सोचे तब ना ऊपर हाथ उठाए, है ना, नाक ऐसे ऐसे कर लिए, डायरेक्ट किए कि सोचे तब किए। ब्रेन से ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर से भी फास्ट काम करता है हमारा ब्रेन, लेकिन उसका इस्तेमाल करने सही में आना चाहिए, तभी आप दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। भूख प्यास से लेके नींद चैन, सफलता असफलता, हार जीत, है ना, सुख दुख, सब कुछ हमारे सोचने समय हमारे ब्रेन से ही सब कुछ होता है। ब्रेन की ही अनुभूति है सब, ठीक है। बचपन में हम लोगों ने क्या किया, दोनों ब्रेन का दोनों पार्ट का सही से इस्तेमाल किया, लेकिन जैसे जैसे सियान होते गए दोनों भागों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो अब क्या करना है, इस टेक्निक को सीख के इसको सही वे में इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि हम दोनों ब्रेन का सही से इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। जैसे कि आर्ट्स है, आर्ट्स है मोटर स्किल है, तो मोटर स्किल है तो हम मोटर मतलब हो गया, आर्ट्स मतलब बॉडी, जो मांसपेशियां भी हमारा क्या ब्रेन की तरह काम करता है। मांसपेशियों के माध्यम से जो चीज़ सीखते हैं वो चीज़ हमें याद रहता है। जैसे साइकिल चलाना सीखे, भूलते हैं उसको, नहीं भूलते हैं। तैरना एक बार सीखने से भूलते हैं, नहीं भूलते हैं। तो जो चीज़ हम मांसपेशियों के माध्यम से सीखते हैं वह जल्दी नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो वो सब जाता है राइट ब्रेन में। सिनेमा में क्या होता है, सारी बात क्या होता है, काल्पनिक होता है, फनी होता है ना, बॉडी लैंग्वेज का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए वो हमें याद रहता है। राइट ब्रेन में हो जाता है क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, कल्पना करते, क्या करते। सिनेमा जो चलता है तो क्या करते, सारी बात काल्पनिक है ना, सारे पात्र इसमें काल्पनिक, कोई किसी का पत्नी नहीं है, कोई किसी का माने उसमें कोई किसी का पिता पुत्र नहीं, काल्पनिक रहता है, बनाया गया रहता है। उसमें इसमें इस फिल्म में इससे शादी करता है, उस फिल्म में किसी और से शादी करता है कि नहीं करता। एक हीरो जो है 4 महला पर से कूद जाता है, रियल में 1 महला पर से कूदेगा तो गोला टूट देगा। एक 100 गुंडा को अकेले मार गिराता है। अब पिस्टल ले लिया, तलवार लिए हुआ है, फिर भी उसको क्या करता है, मार गिराता है। एक हीरो 100 लोग। लेकिन ये सब बात झूठी है कि नहीं झूठी है, सारी बातें झूठी है। 4 वो अगर गुंडा अगर सही से पकड़ ले तो उसका सारा नक्शा बिगाड़ देगा, है कि नहीं। तो सारी बातें झूठी पड़ती है, क्या फिल्म जो चलता है तो उसमें पहले ही लिखा था सारी पात्र क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है ना। तो उसके माध्यम से फिल्म सब में देखते हैं तो एक दूसरे से हीरो हीरोइन टकराता है, एक दूसरे से प्रेम में हो जाता है। रियल में से टकराएगा तो कितना पिटाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो सिनेमा में यह सब होता है। तो वह चीज़ हमको आलतू फालतू चीज़ जल्दी याद होता है ना। हम अगर सही बात 100 बात बता देंगे तो नहीं याद होगा। ये गलती अगर पढ़ा के चले जाएंगे तो आप लोगों को अच्छा एक सर गलती याद, एक उल्टा पुल्टा बात पढ़ा दिए तब ना आपको याद हो गया। अच्छा, बचपन की घटनाएं आप लोगों को याद होगा। बचपन में किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ हो, बचपन में 5 साल पहले की बात है ना, किसी के मेला में किसी के साथ घूमने गए हो, वो सारी बातें याद होगा, है ना। जैसे कि तो वह सब बातें याद होता है। हमारा ब्रेन को उसको भूलता नहीं है, खाली तरीका नहीं मालूम है उसको कैसे हम उस चीज़ को यूटिलाइज करें, है ना। तो इसलिए हम ब्रेन का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल में पूछते हैं, एक गाना का हम नाम लेते हैं, खाई के पान बनारस वाला, कलकत्ता वाला क्यों नहीं याद है। एक बार आप कभी किताब में लिखे हैं, बुक में लिखे हैं, इसको नहीं ना लिखे हैं, पढ़े हैं नहीं पढ़े, फिर भी 1-2 बार गाना सुने हुए, खाई के पान तो अगला लाइन बनारस वाला। और वही में पूछेंगे भारत की राजधानी कहाँ है, भारत का तो नॉर्मल है, अमेरिका की राजधानी कहाँ है तो नहीं बता पाएंगे, केन्या देश की राजधानी कहाँ है नहीं बताएंगे, चार्ट देश की राजधानी कहाँ है नहीं बता पाएंगे। तो जैसे खाई के पान बनारस वाला बिना पढ़े हुए बिना लिखे हुए एक बार सुनने से ही याद हो गया, उसी तरह से आपको और भी चीज़ याद रहता तो कितना अच्छा रहता। तो वही टेक्निक हम यहाँ पर सिखाएंगे। तो हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को, इसको मिटा दे।
क्या बात है। इसका बोल दो। हो गया। इसमें कितने सारे देश याद है? एक भी नहीं याद है। लेकिन अगर एक टेक्निक के माध्यम से पढ़ेंगे तो आज याद रहेगा, इसका कभी आप भूलेंगे नहीं। तो चलिए एक माने हंसी मजाक के माध्यम से याद कराते हैं, कॉमेडी के माध्यम से। अच्छा रहेगा ना? अच्छा रहेगा। हमको क्या करना है, पहले जैसे कि इसमें एक बहरीन देश है, ठीक है? क्या है? बहरीन देश है। इसका हम कीवर्ड निकालना सीखेंगे। क्या करेंगे? बहरीन। तो बहरीन में देखिए बहरी है, बहरी नाम की लड़की मान लीजिए, है ना? रॉ को काट देंगे तो क्या होगा? बहन, बहन हो जाएगा, है ना? बहन भी हो जाएगा। रीन साबुन भी हो जाएगा, हरी भगवान भी हो जाएगा, बन और बन भी हो जाएगा। इतना सारा फोटो इसमें से बन गया। इसी को कहते हैं फोटोग्राफी में। कोई वर्ड आएगा आपके सामने में, उसको फोटो निकालना सीखेंगे। वो अभी हम सिखा रहे हैं और भी सिखाएंगे, ठीक है? इसमें बहरीन में हम फोटो लेंगे तो हम मान लेते कोई अच्छा फोटो, माने हंसी मजाक वाला बढ़ा चढ़ा के जो बनेगा, कल्पना ज़्यादा करेंगे उस तरह, तो हम बहरी मान लेते हैं, ठीक है? मान लें। और कोई हम पढ़ाएंगे तो उसको दिल पर नहीं लेना। मान लो कि लड़का का शादी जो हुआ बहरी लड़की से हो गया, किससे हो गया? खड़ा हो जाओ। अरे दिल पर नहीं लेना है, मैंने क्या चलिए। इस लड़का क्या नाम है? प्रेम कुमार। देखिए नाम भी बहुत प्रेम है, लेकिन काम इसके साथ घटना घट गया, शादी हो एक बहरी लड़की से, है ना? कल्पना किए तो बहरी। अब इसको क्या होगा? बहरीन देश का राजधानी है। अब बहरी को तो कान से कम सुनाई देगा, तो सुन पाएगी? नहीं सुन पाएगी। जाएगा मनाने उसको, मान जाइए, मान जा, मनाने तो मान जाएगी। वो मन में नहीं करेगी। क्या कहेगा? इसके मम्मी पापा क्या कहेगा? अरे ये सुन में नहीं करती, इसको क्या कर दो, मैंने दरकिनार कर दो। क्या कर दो? माने इसको छोड़ दो, हटा दो, यही नहीं कहेगा। तो इसको क्या कहते हैं? बहरीन। बहरीन देश का राजधानी है मनामा। क्या है? मनामा। हर दिन मनाते रहेगा। प्रेम कुमार नाम है, प्रेम कुमार, लेकिन इसके साथ प्रेम तो हुआ नहीं, गड़बड़ हो गया। तो बहरीन की राजधानी है मनामा, मनाते रहेगा। और नहीं मानेगी तो उसको क्या कर देना? दरकिनार कर देना। क्या करना है? दरकिनार। इसका मुद्रा क्या है? दिनार। क्या है? दिनार। दिनार क्या है? मुद्रा दिनार है। अच्छा है? कैसा लगा पढ़ाने का टेक्निक? बढ़िया है। बैठ जाइए। चलिए आप दूसरा पर कमेंट करते हैं, ठीक है? सब पर कमेंट कीजिए, ठीक है? मान लेते हैं, मान लीजिए क्यूबा, मान लेते हैं केन्या। अब एक लड़का पढ़ते एक लड़की पर कमेंट होगा। मान लेते हैं केन्या। केन्या देश में कोई फोटो दिखा? नहीं दिखा। तो केन्या से मान लेंगे कन्या, ठीक है? क्या मानेंगे? कन्या। शादी होता है कन्या कब बनता है? जब शादी होता है उसी से बने। तो कन्या कन्या। और कन्या का जब विदा होता है उसमें देखते हैं, विदा उदा होता है तो खूब माने हाय हाय करके रोती है, फपक फपक के रोएगी। क्या? जोर जोर से रोएगी, स्वाभाविक है ना? तो कन्या जब जो कन्या का जब शादी होता है तो वो क्या कहता है? नहीं रोवी बेटी, वहाँ जाए बीता नहीं रोवी। क्या होता है? वहाँ जाए बीता नहीं रोवी, वहाँ जाए बीता नहीं रोवी, नहीं रोना, है ना? चुप रहो, चुप रहो। भाई के भेज देते हैं साथ सवलिया में, है ना? यही ना होता। इसलिए केन्या देश की राजधानी है नैरोबी। नैरोबी फोटो मिली, केन्या से फोटो नहीं मिले, कन्या मांगे तो फोटो, फोटो आ जाए कन्या के विदा था नैरोबी बेटी, तो आपको खट से याद रहेगा केन्या की राजधानी नैरोबी। तो नैरोबी। इसका मुद्रा है सीलिंग। क्या है? सीलिंग। सीलिंग मतलब उसके साथ अपना शिवलिंग भी लेके जाती है ना? शिवलिंग भगवान का मूर्ति भी लेके जाती है ना? तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। जब कन्या लोग का विदा होता है तो नैरोबी बेटी नैरोबी, है ना? तो नैरोबी। और मुद्रा वहाँ जिस भारत में रुपया है वहाँ क्या है? सीलिंग है। सीलिंग याद रखना, ठीक है?
इसी तरह से क्यूबा, चलिए क्या है, क्यूबा एक देश है, ये देश का नाम है ना, क्यूबा। क्यूबा मान लो कि ये लड़का है, वो खड़ा हो जाओ, क्या नाम है? गौरव कुमार। चलिए मैंने इन लड़का का साथ, इन लड़का जो है कि क्यूबा, इनके दादाजी ने कहा कि गाड़ी निकालने के लिए कहीं काम करने जाना है ना, काम पर जाना है। इसने क्या किया, जिसको क्रिकेट खेलने जाना है, क्रिकेट खेलते हो ना, मान लो कि इसके क्रिकेट नहीं खेलता, क्रिकेट खेलने का इसका मन किया और क्रिकेट खेलने जाना था, तो इसने गाड़ी, उसको गाड़ी से जाना था, वो दादाजी क्या है गाड़ी लेके जाना है, ये कहा कि क्यों बाबा, तो कहा कि क्यों बाबा, तो फूस से गाड़ी का क्या किया, हवा निकाल दिया, क्या किया, हवा निकाल दिया, ठीक है। तो कहता है अरे निकालो ना बचवा, गाड़ी निकालो ना, तो कहता है क्यों बाबा, हवा ना हवा, क्यों बाबा, हवा नहीं देगा, क्या किया कि इसने हवा निकाल दिया था, हवा ना, क्या है, हवा ना, हवा ना, तो क्यों बाबा का हवा ना, क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। हाँ तो कहता ठीक है, हवा नहीं है तो जाओ, ठीक है जाते हैं कुचलाने, जाओ मसाला जाके पीसो, क्या है, पीसो, तो हो जाएगा पीसो, मुद्रा वहाँ क्या चलता है, पीसो चलता है, क्या चलता है, पीसो। माने क्यूबा देश की राजधानी क्या है, हवाना, है ना, और मुद्रा पीसो। फिर से एक बार इसको समझा दे। मान लेते हैं एक बाबा ने अपने पोता से कहा कि गाड़ी निकालने के लिए, कहा क्यों बाबा, तो कहता है पोता क्या कहता है, हवा ना हवा, हवा, गाड़ी को निकाल दिया, है ना, तो हवा ना हवा, तो हवा ना, तो हवा नहीं है तो बाबा तो जाएंगे नहीं अब, और इसके बाद क्या क्या, जाओ मसाला जाके पीसो, मछली उछली लेके आके बनेगा, क्या तो हो गया मुद्रा, वहाँ क्या है, पीसो। जैसे भारत में रुपया बोलते हैं उस तरह से वहाँ, जैसे अमेरिका में डॉलर बोलते हैं उसी तरह से वहाँ क्या करते हैं, पैसा को पीसो कहते हैं, 1 पीसो, 2 पीसो, 5 पीसो दो, जैसे 5 रुपये यहाँ मांगते हैं ना, 5 पीसो, ठीक है, हो गया ज़्यादा। अच्छा एक दो और बता, रूस देश का राजधानी क्या है, रूस का राजधानी है मॉस्को, क्या है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और रूबल, वहाँ मुद्रा क्या है, रूबल। माने ये बच्चा जो है रूसा हुआ है, रूस मतलब रूसा, देंगे ना कीवर्ड बनाएंगे, रूस से क्या बनेगा, रूसा हुआ व्यक्ति, तो रूसा हुआ है मांस खाने को, रूसा हुआ है मांस खाने को, और मांस नहीं मिला तो बॉल भी दिखा रहा है, देवे की न देवे, है ना, रूसा हुआ है मांस खाने को और बॉल भी दिखा रहा है, तो रूस के राजधानी मास्को, ठीक है, रूस की राजधानी मास्को और बॉल दिखा रहा था रूबल। तो एक साथ याद हो जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, और इसको कल जो है फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसको कंप्लीट कर देंगे और भी बताएंगे, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।